नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार दे रही 1,000 रुपये प्रति माह। झारखंड सरकार ने आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और HIV एड्स से पीड़ित लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो अब तक 7,79,142 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत हर माह लाभुकों को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो आप भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.jharsewa.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। 20 मई को आ सकता है झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। CBSE मैट्रिक और इंटर बोर्ड रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड बोर्ड यानी झारखंड अधिविद्य परिषद JEC की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की धड़कनें भी तेज हो गई है। उनका भी रिजल्ट जल्द जारी होगा। मिली जानकारी के अनुसार 20 मई को JEC बोर्ड 10वीं के साथ साथ 12वीं के साइंस का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई को होगा। राष्ट्रपति होंगी शामिल। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू के आने की संभावना है। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में तैयारियों की रूपरेखा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। 946 दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मई के अंत तक पुलिस विभाग में नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने वाला है। पुलिस विभाग की ओर से दूसरी बार JSSC को अधियाचना भेजी गई है। JSSC जिन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकालने वाला है उसमें दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पद है। JSSC से मिली जानकारी के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 946 से 950 के करीब है। वहीं जल्द ही 12 अन्य विभागों में भी नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा। ये वो नियुक्तियां हैं जिनका विज्ञापन बीते साल निकाला था, पर नियोजन नीति रद्द हो जाने की वजह से इन्हें रद्द कर दिया गया था। रांची से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे विभाग की ओर से गर्मी के मौसम में यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के साथ साथ यह मौसम शादी का भी है। ऐसे में दूर दूर रहने वाले लोग वापस अपने घर को लौटेंगे। भीड़ से निपटने के लिए झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में समर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने हैं। ऐसे में कटिहार रांची स्पेशल ट्रेन की ताजा अपडेट सामने आ रही है। खबरों की माने तो कटिहार रांची समर स्पेशल ट्रेन 18 मई से 29 जून तक प्रत्येक गुरुवार से चलाई जाएगी। इस दिन ट्रेन कटिहार से दोपहर 2 बजे खुलेगी। बेगूसराय, जसीडीह, धनबाद, बोकारो, मुरी होते हुए ट्रेन सुबह 3:40 में रांची स्टेशन पहुंचेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। जमशेदपुर में परीक्षा से वंचित छात्रों और अभिभावकों का भूख हड़ताल जारी। भीषण गर्मी से बिगड़ी तबियत। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में मॉडल स्कूल में 9वीं कक्षा के 17 छात्र छात्राओं का पंजीयन नहीं होने और 9वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित रह जाने के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने BRC के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया। शनिवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। भीषण गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। भूख हड़ताल की सूचना सभी सरकारी पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को दे दी गई थी। अभिभावकों की मांग थी कि छात्रों के पंजीयन में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपम मिश्रा पर कार्रवाई हो। सभी 17 छात्र छात्राओं का पंजीयन कराकर उनकी परीक्षा ली जाए और छात्रवृत्ति से वंचित छात्राओं की राशि का भुगतान किया जाए। 1 दर्जन से अधिक नियमावलियों में से हटी झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता। 50,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में से उस प्रावधान को हटा लिया है जिसमें नियुक्ति हेतु अनारक्षित सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों में से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इससे लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
नहीं सुधर रही रांची रिम्स की स्थिति, गलियारे में गर्मी की तपिश झेलकर इलाज कराने को विवश हुए मरीज। रिम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग के गलियारे में भर्ती मरीजों को भीषण गर्मी की तपिश झेलनी पड़ रही, या मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी की पीड़ा से जूझ रहे हैं, उस पर से गलियारे में गर्म हवाओं से बचने के लिए परिजनों को मशक्कत करनी पड़ रही है। परिजन चादर का पर्दा बनाकर किसी तरह मरीज को बचा रहे हैं। एक परिजन के नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया कि दोपहर के बाद यहां रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्म हवा बहने लगती है। गंभीर मरीज है इसलिए इनको इधर उधर खींच भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति कई बार रिम्स के मेडिसिन और शिशु विभाग के गलियारे में देखने को मिलती है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध कुमार राय के बॉटलिंग प्लांट के खिलाफ मिले पर्याप्त सबूत, अब रद्द होगा लाइसेंस। रांची के ओरमांझी स्थित शराब निर्माता कंपनी तरगनी बॉटलर्स का लाइसेंस रद्द होगा। यह शराब कंपनी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद के पूर्व एमएलसी रहे सुबोध कुमार राय की है। जांच में इस फैक्ट्री के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं जो लाइसेंस रद्द करने के लिए पर्याप्त बताए जा रहे हैं। अब रांची के सहायक आयुक्त उत्पाद की अनुशंसा के बाद इस पर अंतिम रूप से निर्णय होगा। ओरमांझी स्थित इस प्लांट में उत्पाद विभाग ने गत 19 मार्च को छापेमारी कर 108 पेटी अवैध शराब को जब्त किया था। गर्मी की छुट्टी में कटौती को लेकर प्राध्यापकों ने किया विरोध, कहा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से करेंगे मुलाकात। छोटे हो या बड़े, अपनी गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अगर छुट्टी कम कर दिया जाए या फिर छुट्टी में काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो परेशान होना लाजमी है। इन दिनों झारखंड में शिक्षकों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा। दरअसल विश्वविद्यालय व कॉलेजों के प्राध्यापकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद से प्राध्यापकों ने आक्रोश जताया। प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह छुट्टी की कटौती करना स्वीकार नहीं है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ जल्द ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। रांची विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, जेनरिक पेपर 2 में अंक देने के लिए ली जाएगी परीक्षा। रांची विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड ने कई घंटों तक मंथन करने के बाद फैसला लिया कि सत्र 2017-20 और सत्र 2018-21 के स्नातक के विद्यार्थियों के लिए जेनरिक 2 में अंक देने को लेकर परीक्षा ली जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकती है। विश्वविद्यालय नियमानुसार अंक के लिए विद्यार्थी को परीक्षा में बैठना ही होगा। डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार बिना परीक्षा में बैठे विद्यार्थी को उक्त पत्र में एवरेज मार्किंग देने का कोई प्रावधान नहीं है। यूजीसी ने कुछ समय के लिए कोरोना काल में छूट दी थी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। बैठक में कहा गया कि छात्रों के भविष्य के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन अनिवार्य होगा। झारखंड नेत्र सोसाइटी को देश का सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान, डॉक्टर भारती कश्यप को कोच्चि में किया गया सम्मानित। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी ने झारखंड नेत्र सोसाइटी की सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी के खिताब से नवाजा है। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए झारखंड नेत्र सोसाइटी को यह अति विशिष्ट ट्रॉफी प्रदान किया गया है। झारखंड नेत्र सोसाइटी की साइंटिफिक कमेटी की मैनेजिंग कमेटी मेंबर सह चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप को केरल के कोच्चि शहर में स्थित लुलु बेलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह पुरस्कार ग्रहण किया। आसनसोल वाराणसी मेमू आज से 17 जून के बीच 10 दिन रहेगी रद्द। शनिवार से 17 जून तक अलग अलग दिनों में आसनसोल वाराणसी मेमू एक्सप्रेस दोनों ओर से रद्द रहेगी। जालियावाला बाग, पुरुषोत्तमपुरवा व हटिया से पूर्णिया कोट के बीच चलने वाली कोसी एक्सप्रेस विलंब से चलेगी। धनबाद रेल मंडल के टनकुपा से बंधुआ स्टेशन के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फीडर ब्रिज निर्माण के लिए अलग अलग दिनों में ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। ब्लॉक के दिनों में धनबाद गया रेल मार्ग पर ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इससे पहले यह 6 मई से ही ट्रैफिक ब्लॉक प्रस्तावित था। क्रेन उपलब्ध न होने से 6 व 9 मई को ब्लॉक स्थगित हो गया। रांची जमीन घोटाला मामले में कई बातें छुपा रहे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सूचनाएं छिपा रहे हैं। फिलहाल उनसे दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस से मिले डाटा के आलोक में पूछताछ की जा रही है। इधर ईडी की मांग पर
पीएमएलए कोर्ट ने छवि रंजन से पूछताछ के लिए और 4 दिनों की रिमांड दे दी है। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब भी जांच के कई बिंदु हैं जिस पर पूछताछ की जानी है, इसलिए 6 दिनों की और रिमांड दी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को छवि रंजन से पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड दे दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।